नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह के हत्यारे आजाद घूम रहे हैं। पटना पुलिस अभी तक हत्यारों का सुराग निकालने में नाकाम रही है और अब ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष तो विपक्ष, अब बीजेपी भी नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े कर रही है। तो आज हम इसी पर करेंगे चर्चा कि फिलहाल बिहार में क्या कुछ चल रहा है और रुपेश सिंह हत्याकांड के घटनाक्रम में क्या कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं। और मेरे साथ इस पर डिस्कशन करने के लिए हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। जब से घटना घटी है उसके बाद से ही अपनी नज़र इस पूरे खबर पर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले ये आपसे जानने की कोशिश मेरी कि बीते 48 घंटे में रुपेश सिंह हत्याकांड में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। देखिए शिप्रा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपराधी अब भी आज़ाद घूम रहे हैं जी। तो डेवलपमेंट तो जीरो है। केस अब भी ब्लाइंड है। कई लोगों को यहाँ वहाँ से उठाया गया है, लेकिन देखिए अब तक पुलिस 40% पर भी नहीं पहुँची है कि हत्या की वजह यही हो सकती है जी। जब आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं होता है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि पुलिस के पास मुखबिरों का अकाल है, इसलिए पुलिस जो है हवा में तीर मारती है। पुलिस को केस क्रैक करने में समय लगता है, अपराधी को सुरक्षित ठिकाना मिलता है। तो अब तक केस ब्लाइंड है, ठीक है ना। पुलिस इस निष्कर्ष पर 40% के लेवल पर भी नहीं पहुंची 48 आवर्स के बाद कि हम मान ले कि हत्या की वजह यही है और अब इस दिशा में ही आगे बढ़ जाना है, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात आपने कही। देखिए नीतीश कुमार ने 48 घंटे का वक्त कल दिया था जी, ठीक है ना। 48 घंटे का वक्त, उनका दिया हुआ वक्त कल खत्म होगा शाम को। तब हम फिर सवाल करेंगे कि मुख्यमंत्री का वक्त भी पुलिस के लोगों ने जाया कर दिया। तो जैसे लोगों को रखा है मुख्यमंत्री ने, उन्हें बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। वे कहते रहेंगे और ये चुकते रहेंगे। तो 48 घंटे में नील बट्टा सन्नाटा है। आप हत्या की असली वजह नहीं जान सके हैं। हाँ, कुछ सिगूफे छोड़कर इधर उधर डाइवर्सन की कोशिश पुलिस वाले करा रहे हैं जी। लेकिन हमारे जैसा आदमी इस डाइवर्सन में फंसने वाला नहीं है। हम हत्या की असली वजह जानना चाहते हैं और बिहार को भी जानने का हक है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, देखिए इंडिगो एयरलाइंस एक बड़ी कंपनी है देश में सिविल एविएशन की जी। तो उसे भी जानने की इच्छा है कि आखिर बिहार में उसके ऑपरेशनल हेड की हत्या क्यों कर दी गई, कैसे कर दी गई और इसके पीछे वजह क्या रही। क्योंकि डे 1 से रुपेश सिंह इंडिगो से पटना में जुड़े हुए थे। तो पुलिस का जो काम है वो अब तक 0/0 है। तो बीते 48 घंटे में एटलीस्ट क्या लगता है आपको, कहाँ तक पुलिस पहुंची होगी? क्या कुछ अभी तक सुराग निकाले होंगे या फिर कहाँ पुलिस का दिमाग जो है वो काम कर पा रहा होगा? कुछ वैसी देखिए पुलिस ने जो काम किया है या जिस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है, देखिए मैंने पहले कहा कोई ठोस सुराग अभी नहीं मिला है जी। अभी अंधेरे में तीर मारने की कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट से कोई ना कोई सुराग पाने की कोशिश की जा रही है जहां से रुपेश सिंह काम करते थे जी। और लगता है कि वहां से कुछ हासिल हो सकता है। पुलिस को इस बात की उम्मीद है। आपको यह भी पता है कि जिसको सुम विलास अपार्टमेंट में रहते थे वहां का सीसीटीवी खराब था जी जी। लेकिन एयरपोर्ट की सीसीटीवी को खंगालकर या फिर घर का जो रास्ता है उसके मुहाने पर जो एक सीसीटीवी लगा हुआ है उसे मैच करने की कोशिश की जा रही है। जो एयरपोर्ट से उनके घर का रास्ता है वहां के भी रास्ते की सीसीटीवी खंगाले गए हैं। तो एक इस बात की संभावना दिख रही है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अपराधी या जो लाइनर है वो एयरपोर्ट से ही उनके पीछे लगा था। देखिए मैं कह रहा हूँ पुष्टि इसलिए नहीं हो कि यदि पुष्टि हो जाती तो व्यक्ति की पहचान हो जाती, ठीक है ना। तो ये इस बात की संभावना है क्योंकि लाइनर, देखिए यह बात भी सही है कि जो जिन लोगों ने हत्या की, जो 4 अपराधी वारदात मौका वारदात पर शामिल थे, हाजिर थे, उसके साथ बैकअप फोर्स भी पीछे रही होगी। क्योंकि वो जो गली है वो बहुत नैरो है और सकरी गली है, वहां कुछ हो जाता तो काउंटर फायर करके उन्हें 4 लोगों को निकालने का, जिन लोगों ने हत्या की उसकी व्यवस्था भी वहां रही होगी। तो 4 से अधिक अपराधियों को शामिल होने की बात हो सकती है। दूसरी बात, जो पुलिस के पास आजकल ह्यूमन इंटेलिजेंस होता नहीं है और तो वो मोबाइल का CDR और जो वहाँ नियरेस्ट टावर है
उसमें जो डाटा डंप है, एक यूपी के नंबर की बात हो रही है, लेकिन उससे भी अभी इतना सुराग नहीं मिला है जिससे यह मान लिया जाए कि हत्या इसी नंबर वाले व्यक्ति ने की है। हाँ, रुपेश सिंह के मोबाइल को भी खंगाला गया है, उनके व्हाट्सएप जो चैट है उसका भी बैकअप लेने की साइंटिफिक कोशिश की जा रही है, क्योंकि उससे बहुत कुछ सुराग मिलने की उम्मीद दिखती है, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। अब कहना है पुलिस, देखिए पुलिस ने गोपालगंज पहुंची, पुलिस रात को बेहटा पहुंची है, पुलिस बेगूसराय भी गई है, छपरा भी गई है, क्योंकि गोपालगंज में एक कांटेक्ट की बात आ रही है कि रुपेश सिंह या उनके परिवार वाले कोई कांटेक्ट जल संसाधन विभाग की बात कर रहे थे। फिर जो एयरपोर्ट पर जो सूत्र मिल रहे हैं या वो किसी स्टैंड को लेकर या फिर जो वहाँ की ब्लू लाइफ है, ठीक है, कलर लाइफ है, उसे लेकर जो कुछ शक की सुई घूम रही है, हाँ, तो उस दिशा में भी काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी रिजल्ट 0 है और पुलिस की चाल बिल्कुल कच्छप है, क्योंकि उनके पास मुखबिर तो है नहीं। जी, तो एक क्राइम एनालिस्ट के तौर पर आपको क्या लगता है कि आगे इस केस में क्या हो सकता है, क्या होगा? देखिए, मेरा ये मानना है शिप्रा, मैं कल घटनास्थल पर भी गया था जी। रुपेश सिंह को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता था। देखिए, जो हत्यारे हैं और जिस तरीके से हत्या की गई है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, मुझे ये लगता है कि हत्या करने वाले या हत्या कराने वाले, देखिए मैंने कहा हत्या करने वाले या हत्या कराने वाले जी, वो रुपेश सिंह की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से बहुत करीब से जुड़े रहे हैं। कराने वाले ज्यादा जुड़े होने की संभावना है जी। लेकिन एक बात और मुझे लगता है कि जिस तरीके से 10 गोलियां मारी गई, 6 गोलियां तो उनके शरीर के भीतर लगी हुई थी जी। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप क्राइम एक्सपर्ट के रूप में देखते हैं तो इसमें 2 संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं कि जो सुपारी किलर है उसे दिया गया टास्क इतना टफ है कि सिर्फ 2 गोलियां नहीं मारनी है, बचने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए। या फिर दूसरा, वह कहीं ना कहीं से पहचान का भी है, जिसे इस बात का भय है कि यदि यह व्यक्ति किसी तरीके से बच गया जी। तो वह तो सब कुछ उगल देगा। जी। तो फिर वह इतनी गोलियां मारता है, इतनी गोलियां मारता है जितनी गोलियां वह मार सकता है। तो ये तो मारने वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की घटना है और जिस तरीके से गोलियां मारी गई हैं उससे ये लगता है कि सुपारी क्लीन, जी। मतलब मारने वाला कोई और, मरवाने वाला कोई और। अब इसके पीछे जिंदगी की रंगीन लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, जो भी है, तो जो मरवाने वाला है वो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप से रुपेश सिंह से कभी न कभी प्रोफेशनली या पर्सनली बहुत करीब से जुड़ा रहा है। मेरे करीब से जुड़े रहने का मतलब यह भी है कि यदि मेरा दुश्मन भी है तो भी उसे हम बहुत करीब से जानते हैं। जी, जी। ठीक है ना? तो वह व्यक्ति बिल्कुल, तो यह राज खुलना चाहिए। और इस राज को खोलने में फिर से कह रहा हूं, जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है, जब आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, परिवार के लोग कुछ सुराग देने में सक्षम नहीं है, तो वो रुपेश सिंह का मोबाइल ही हो सकता है जी। क्योंकि जो बहुत सारी बातें होती है रुपेश सिंह सभी लोग से, देखिए रुपेश सिंह को यदि ये लगता कि फला व्यक्ति मेरी हत्या करा सकता है तो वो इतने सक्षम थे कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करा सकते थे, एक्शन करा सकते थे। मैंने पहले ही दिन कहा था कि रुपेश सिंह वो शख्स जिन्हें देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी जानते हैं, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, राज्यपाल भी जानते हैं। तो ऐसी कोई ना कोई बात थी जो राज जो है रुपेश सिंह ने अपने सीने के भीतर छुपा रखी थी, जो कोई दूसरा नहीं जानता था। तो अब तक केस ब्लाइंड है जी। केस कब टूटेगा, और ये चैलेंज है। देखिए इस मामले में भी चैलेंज है। देखिए मैंने कल भी कहा था कि इस केस को मैं सिर्फ रुपेश सिंह की हत्या के रूप में नहीं देख रहा हूं जी। इस केस को हम लार्जर कंसर्न में देख रहे हैं कि जब रुपेश सिंह को मारा जा सकता है तो यही सूरत रही तो किसे भी मारा जा सकता है। यदि इस केस में यह क्रैक होता है कि अपराधी बेगूसराय से आए, गोपालगंज से आए या यूपी से आए या किसी और शहर से आए जी। और वे आते हैं और पटना में वारदात कर भाग जाते हैं,
तो ये तो साफ साफ होगा कि पटना में सुरक्षा की व्यवस्था, बिहार की राजधानी पटना सबसे सेफ सिटी से माना जाता है, लेकिन अपराधी की नजर में पटना में सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है कि किसी को 10 गोलियां मारकर न भागा जा सके। यह इसे प्रमाणित करेगा कि एक छोटे शहर से भी अपराधी आकर पटना शहर में हत्या कर सकता है और भाग सकता है। यह इस बात को प्रमाणित करेगा, इसलिए इसे देखे जाने की जरूरत है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल जो भी डेवलपमेंट इस केस में हुई है वो सिर्फ इतनी ही कि पुलिस अभी तक जितने भी कातिल थे उनका पता लगाने में नाकाम रही है और फिलहाल पुलिस के हाथ वैसे कोई भी सुराग नहीं लगे हैं। 48 घंटे के बाद भी इतने मजबूत सुराग हाथ नहीं लगे हैं जिससे आप केस को क्रैक कर सकें। बिल्कुल। तो 48 घंटे का वक्त काफी ज्यादा वक्त होता है और ये हाई प्रोफाइल मामला जिसमें पुलिस को और भी ज्यादा एक्टिव होकर काम करना चाहिए था, जबकि नीतीश कुमार की तरफ से निर्देश भी दे दिए गए हैं, फिर भी पुलिस की रफ्तार जो है सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।